साथियों, हमारे एक प्रिय दर्शक सुमित जी का सवाल है कि सर, आर्बिट्रेशन अवार्ड होने के बाद आर्बिट्रेटर के अवार्ड से एनबीएफसी कंपनी हमारे घर का सामान कितने दिन में उठा लेगी। सवाल इंपॉर्टेंट था। सोचा इसका वीडियो आज कार में ही क्यों बैठकर क्यों न बनाना पड़े, लेकिन जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर होता है, किन्हीं हालात और विषम परिस्थितियों के चलते वह लोन नहीं भर पाता है, जब उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं। और एक ख्याल ये भी आता है कि क्या मेरे घर का सामान उठा लिया जाएगा। अब बात यह है कि सामान उठाना, सामान ले जाना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बेइज्जती। बड़ी बात है सारे मोहल्ले के अंदर कोई आपके घर से आपका सामान निकाल ले जाए कोर्ट प्रक्रिया के थ्रू, तो निश्चित रूप से हमारे मान सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठा को क्षतिकारित होती है और आसपास के लोग, मोहल्ले के लोगों को, समाज के लोगों को बोलने का मौका मिलता है। एक आम व्यक्ति जानता है कि किसी भी मध्यम वर्गीय घर में कभी भी 2, 5, 10 लाख का सामान होता ही नहीं है। यानी कि अगर 10 लाख का अवार्ड पास हो गया तो घर के अंदर लगे हुए सोफे, फर्नीचर, एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, टू व्हीलर, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों की कीमत जो है वो कभी भी उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के मूल्य के बराबर होती नहीं है। लेकिन आखिर आर्बिट्रेशन अवार्ड का सबसे बड़ा डर ही ये है कि यदि आर्बिट्रेशन अवार्ड से घर का सामान उठा लिया गया तो मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। और इसी डर के कारण लोग आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड होते ही एनबीएफसी कंपनी के लोग घर आएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे और सामान लेकर चले जाएंगे और नोटिस चस्पा कर देंगे। तो आज अपने मन से इस डर को हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि आज दे रहे हैं हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, सबसे पहले कहूंगा कि जब भी आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको उस आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब देना है। अब ये बात मान के चलिए कि आप जवाब देंगे भी ना तो भी वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, उसके बाद भी यदि आपको कोई नोटिस आता है तो आपको उसका भी जवाब देना है। आपको ये मान के चलना है कि आर्बिट्रेशन के मैटर में आपको 3 से 4 बार जवाब देने की जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों का कहना है कि सर, हम एक बार ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं तब भी इनका दूसरा नोटिस आ रहा है, दूसरी बार जवाब दे रहे हैं तो भी तीसरी बार नोटिस आ रहा है, और तीसरी बार भी जवाब दे रहे हैं ना तब भी अगली बार नोटिस आ रहा है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार जवाब दे दो। आप जवाब देने में कोई कमी पेशी मत रखो, क्योंकि आपने जो पहले जवाब दिया है वही कट कॉपी पेस्ट में कुछ नई चीज एडिटिंग के साथ वो रिप्लाई हो जाएगा। यदि आपने प्रत्येक नोटिस का जवाब दे दिया है, यदि आपने आर्बिट्रेशन हियरिंग के नोटिस का जवाब दे दिया है, अपना ऑब्जेक्शन विहित प्रावधान के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नज़ीर के अनुसार दे दिया है, और ऑब्जेक्शन में ये बात क्लियर कर ली है कि आपका आर्बिट्रेशन मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन के ग्राउंड है, यह आपके नोटिस पर भी डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, आप क्या काम करते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है, और आपके और बैंक के बीच में जो लेन देन है उस पर भी डिपेंड करता है। आपके यानी कि आर्बिट्रेशन का जो जवाब होता है वह विधिक रूप से इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब साथियों, ये जवाब देने के बाद भी यदि
आर्बिट्रेटर कोई अवार्ड पास कर देते हैं तो कई लोग कहते हैं कि उसको जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है। मेरा मानना है कि विधि से परे जाकर यदि कोई भी अवार्ड पारित किया जाता है ना, उस मैटर में आप अवार्ड जब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलता है ना, एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से आप कंपनी को उस अवार्ड के मैटर में कठोर रिप्लाई दे, मजबूत रिप्लाई दे और उन्हें कहे कि आप इस अवार्ड को हमारे एरिया में एग्जीक्यूट करके दिखाओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट की कई गाइडलाइन ऐसी है जिसके अंतर्गत उस अवार्ड को एग्जीक्यूट कराया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, यदि आपने आर्बिट्रेशन के मैटर में यदि रेगुलर आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं और यदि आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड पास कर दिया है तो उसको कंपनी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कराएगी, क्योंकि कंपनी जानती है कि यदि उस कोर्ट में हमारे 1000 एग्जीक्यूशन है और वहां पर यदि 5 में उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे जितने बाकी के अवार्ड है ना वो भी खारिज हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन कराने की हिम्मत करती नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर सहमति एक बहुत बड़ा माध्यम है और ऐसे मामलों में जब आप अपनी असहमति व्यक्त करते हैं तो आपकी असहमति के आधार पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का कोई अधिकार एनबीएफसी कंपनी को नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में फिर भी वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहती है तो उसे जो हाई कोर्ट से उनका सहारा लेना पड़ेगा और उनके माध्यम से वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। अब एक बात मान लीजिए कि यदि आपने आर्बिट्रेशन के मैटर में आपने कोई रिप्लाई नहीं भी दिया और फिर भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, या आपने रिप्लाई दिया फिर भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, तो आर्बिट्रेटर अवार्ड के दम पर कोई व्यक्ति आपके घर पर आकर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता, आपकी चल संपत्ति को टच नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे आर्बिट्रेशन चेन्नई से हुआ हो, दिल्ली से हुआ हो, मुंबई से हुआ हो, आपके जिला न्यायालय में उसको ईपी यानी कि एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। कोर्ट का समन आपके घर पे आएगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। यदि आप जॉइंट फैमिली के घर में रहते हो जहां पर आप केवल और केवल उस घर के मेंबर हो, तो ऐसी स्थिति में उस घर के अंदर किसी सामान का यदि बिल वो प्रमाणित कर पाते हैं आपका है, तभी उस प्रॉपर्टी को अटैच कर पाएंगे। बाकी जिसके नाम पर घर है ना, वो तो इंटर करने का अधिकार ही नहीं देगा और वह उसका जवाब भी फाइल कर सकता है। एक बात यह है कि कई बार रिकवरी एजेंट आके कहते हैं कि हम तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड करा के तुम्हारे घर का सामान उठा के ले जाएंगे। तो मात्र आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास कर दिए जब जाने मात्र से कोई अधिकारी नहीं बन जाता है कि उसको ये अधिकार मिल जाए आपकी संपत्ति को टच करे। दूसरी बात ये मान के चलिए, यदि आपने बराबर अपने ऑब्जेक्शन दिए हैं, आर्बिट्रेशन भले ही आपके खिलाफ अवार्ड पास कर दे, लेकिन उस अवार्ड के मैटर में भी आप न तो हाईकोर्ट जाओ और न आपको जिला न्यायालय में जाना है। आप यदि उस अवार्ड की कॉपी मिलते ही आप कंपनी को यदि अच्छे वकील के माध्यम से कोई जवाब भेज दोगे ना, कंपनियां खुद ब खुद उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को कभी एग्जीक्यूट नहीं कराएगी। इसीलिए दिमाग में अगर ये बात है कि आपने ऑब्जेक्शन दे दिया है, उसके बाद फिर से नोटिस आ रहे, तीसरी बार रिप्लाई दे दो और उस रिप्लाई में लिख दो कि आप मध्यस्थता अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। यह मेरा अंतिम जवाब है, इस जवाब के बाद में कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा और इसके बावजूद भी यदि आप कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं इस संदर्भ में न केवल आरबीआई को इन्फॉर्म करूंगा, बल्कि इस मामले के अंदर मैं एमसीए के अंदर भी कंप्लेंट फाइल करूंगा। साथ ही इस मैटर के अंदर पीएमओ सीएमओ कार्यालय और यहां तक कि जहां पर बैठकर आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास कर रहे हैं वहां के जो बार काउंसिल होती है उसमें भी अपनी शिकायत पेश करूंगा। इस प्रकार के जवाब देने का अधिकार है। यदि विधि से परे जाकर कोई व्यक्ति अवार्ड पारित करता है तो यह आपका अधिकार है, क्योंकि विधि की पालना सभी को करनी है, चाहे वो आर्बिट्रेटर हो, एडवोकेट हो या कोई फॉर्मर जज ही क्यों न हो। साथियों, आपका यदि कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके हर सवाल का प्रॉपर हम जवाब देंगे, क्योंकि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर यूनिक कंटेंट आता है तो केवल आपके सपोर्ट से आता है, क्योंकि आपके जब कोई यूनिक सवाल होंगे ना तभी तो हमारा वीडियो बन पाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं और लोन डिफॉल्ट से संबंधित वीडियो के मैटर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मित्र परिचित रिश्तेदार लोन के दलदल में फंसा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।